हेलो 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 गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिविल लव। तो आज हम देखेंगे कि बीम का जो बीबीएस है वो कैसे निकलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद अपना मोटिवेशन बढ़ता है। तो नीचे जो अपना सब्सक्राइब बटन है उसको दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी वीडियो देखने के लिए। देखो, बीम का बीबीएस मतलब क्या, बार बेंडिंग शेड्यूल। बार बेंडिंग शेड्यूल मतलब देखो, बीम में जो अपना स्टील यूज होता है, बॉटम स्टील, टॉप स्टील, स्टीलअप्स, वो स्टील का हमें कटिंग लेंथ निकालना पड़ता है, बराबर ना। तो कटिंग लेंथ निकालने के लिए हम जो मेथड अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं बीबीएस, बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना, ऐसे बोलते हैं। तो देखो, बीम का जो बीबीएस है वो बीबीएस अपना 3 स्टेप में निकाला जाता है। पहली जो स्टेप है अपना जो बॉटम स्टील है, बॉटम स्टील का कटिंग लेंथ। दूसरा जो है टॉप स्टील है उसका कटिंग लेंथ। तीसरा जो है वो अपना स्टीलअप्स 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 की कटिंग लेंथ निकाली जाती है। तो पहले देखेंगे कि कटिंग लेंथ, बॉटम बार है, बॉटम जो बार है, बॉटम का बार, उसकी कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। देखो, पीवीएस का निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है अपना, बॉटम स्टील मतलब देखो, ये जो अपना, ये अपना कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, और उसके बीच में अपने बीम है, बराबर ना। तो ये जो बीम है, तो बीम का जो बॉटम स्टील दिख रहा है, ये बॉटम स्टील ऐसे स्ट्रेट जाके कॉलम में अपना ऐसे एल हो जाता है, ताकि अपना बीम और कॉलम का जो जॉइंट है वो प्रॉपर्ली स्ट्रांग हो, इसलिए। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है अपना कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम स्टील। अब उसका फॉर्मूला क्या है, स्पैन प्लस एल डी मतलब डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। देखो, जो अपना बीम का जो बॉटम स्टील है, वो बॉटम स्टील निकालने का फॉर्मूला क्या है, स्पैन मतलब क्या, बीम का जो अपना टोटल स्पैन है, दो कॉलम के बीच में जो अपना बीम का जो टोटल डिस्टेंस है उसे बोलते हैं बीम का स्पैन। तो यहाँ पे हम उसको 3 मीटर मानेंगे, 3 मीटर प्लस एल डी मतलब क्या, डेवलपमेंट लेंथ। एल डी मतलब क्या, डेवलपमेंट लेंथ मतलब क्या, बीम, ये जो बीम है, ये बीम का जो बॉटम स्टील है, बॉटम स्टील ऐसा कंटिन्यू होके जो अपना कॉलम है, कॉलम के पोर्शन में जो अपना पोर्शन ऐसा यल पोर्शन में जो जाता है उसे बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। मतलब यहाँ से लेके ये जो ऐसा स्टील जाता है उसे बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। वो क्यों, जो अपना बीम है, बीम अपना जाके कॉलम पे रेस्ट हो जाता है। तो कॉलम और बीम का जो जॉइंट है वो प्रॉपर्ली होने के लिए हमें वो जो मतलब बीम का जो स्टील है वो हमें कॉलम में कंटिन्यू करना पड़ता है। तो जितना कॉलम में कंटिन्यू होता है जो भी शेप में है उसे बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो जो डेवलपमेंट लेंथ जो है वो हम जनरली 40D मानते हैं, 40 इंटू डी मतलब क्या, डी मतलब जो अपना स्टील यूज हुआ है उसकी डायमीटर, प्लस माइनस बेंड डिडक्शन मतलब क्या, देखो, ये जो अपना स्टील है वो स्ट्रेट जाके बेंड होता है। तो जो जो अपना स्टील का बार है वो स्ट्रेट बार रहता है। तो स्ट्रेट बार होने के बाद जब उसको हम बेंड करते हैं 45 डिग्री में या 90 डिग्री में, तो जब स्टील का बार ऐसा बेंड होता है, जब स्टील हमारा, ये स्ट्रेट स्टील है, स्ट्रेट स्टील हमारा 45 डिग्री में बेंड हो गया, 45 डिग्री में बेंड हो गया। तो बेंड होने के बाद स्टील जब बेंड होता है तो उसका जो पेरिफेरल एरिया है, ये जो एरिया है, ये ऐसा स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस। तो वो जो स्ट्रेस होने के बाद क्या होता है, उसकी जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ जाती है। तो वो जो लेंथ है, तो हमें करेक्ट लेंथ मिलने के लिए, प्रॉपर लेंथ मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वो स्ट्रेस होने के बाद जो लेंथ बढ़ती है वो लेंथ हमें डिडक्ट करना पड़ती है। उसी को बोलते हैं बेंड डिडक्शन, समझ में। बेंड डिडक्शन मतलब वही है कि स्टील बेंड होने के बाद उसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो प्रॉपर लेंथ मिलने के लिए वो जो एक्सटेंड हुई लेंथ है, बड़ी हुई लेंथ है, उसे हमें डिडक्ट करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है करेक्ट लेंथ मिलने के लिए। तो उसको बोलते हैं बेंड डिडक्शन। तो उसका मेथड ये है कि हर 45 डिग्री को 1D डिडक्ट करना पड़ता है। मतलब अगर उसको 45 डिग्री में बेंड किया तो उसको एक बार डिडक्ट करना पड़ेगा 1D। अगर ये 90 मतलब क्या, 45 दो बार 45, तो एक 45D को 1D, तो दो 45D को कितना हो गया 2D। 90 डिग्री को कितना हो गया, 90 डिग्री को ये हो गया 2D। तो यहाँ पे जो स्टील है, ये जो अपना ऐसे कंटिन्यू हो गए, यहाँ पे ऐसा 90 डिग्री बेंड हो गया, और ये दो जगह हुआ है, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड।
देखो लेफ्ट राइट साइड में जाके वो 90 डिग्री बेंड होगा, प्लस वही स्टील अपने यहाँ से यहाँ लेफ्ट साइड में जाके 90 डिग्री बेंड हो गया। तो यहाँ पे 2D, यहाँ पे 2D, तो टोटल अपना 4D और डिडक्ट होएगा। 4 इंटू डी, डी मतलब क्या, डायमीटर ऑफ बार। तो देखते हैं इसकी लेंथ निकालते हैं। तो देखो अभी स्पैन हो गया 3 मीटर, 3 मीटर प्लस 40D, 40 इंटू डी, डी मतलब जो अपना बॉटम स्टील है, बॉटम स्टील का डायमीटर कितना है अपना, हमने यहाँ पे कंसिडर किया है बॉटम स्टील है वो अपना 2 बार है और उसका डायमीटर है 20 mm। तो उसको हम 20 पुट करेंगे, डायमीटर 20 माइनस बेंड डिटेक्शन। तो देखो बेंड डिटेक्शन 4D हो गया, यहाँ का 2D, यहाँ का 2D, बराबर 4D, 4 इंटू डी, डी मतलब क्या, डी मतलब डायमीटर ऑफ बार, डायमीटर कितना है 20 mm, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, बराबर। तो इसको अगर टोटल कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 3000 प्लस mm, ये हो गया 800, और यहाँ पे 2D आएगा, 2 इंटू डी, LD डेवलपमेंट है, यहाँ पे 2D आएगा, 2D, क्योंकि हमारा जो LD है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड दो जगह है। तो यहाँ पे 2 इंटू 40D, तो 2 इंटू 40D कितना हो गया, 2 इंटू 40D हो गया 2 इंटू 800 माइनस बेंड डिडक्शन, ये कितना हो गया 80। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आता है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4520 ऐसा कुछ तो आता है mm। ये हो गया कटिंग लेंथ, ये होगी कटिंग लेंथ, ये हो गया अपनी कटिंग लेंथ ऑफ सिंगल बार। तो हमारे जो टोटल बार है बॉटम में हमारी बार है 2 बार, 2 20 mm बार है, तो एक का लेंथ इतना हो गया, तो इसको 2 का निकलने का इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका टोटल लेंथ आ जाएगा अपना 4 मीटर 9 मीटर 9040 mm, मतलब 9 मीटर 40, ये होगी टोटल लेंथ। इसी के सेम अपने को बॉटम स्टील का भी निकालने का है, तो बॉटम स्टील का सेम ये हो गई अपनी कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम स्टील। अभी टॉप स्टील का निकालेंगे, देखो टॉप स्टील ये हो गई कटिंग लेंथ ऑफ, पहले हो गया अपनी कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम स्टील, अभी टॉप स्टील का निकालेंगे। टॉप स्टील का भी फॉर्मूला सेम ही है। देखो पहले स्पैन मतलब जो अपना टॉप स्टील है उसका स्पैन मतलब बीम का जो स्पैन है वो, तो वो कितना आएगा 3 मीटर प्लस LD डेवलपमेंट टॉप का स्टील भी सेम है, 2 इंटू LD, एल कितना आएगा 40D, 40 इंटू डी, अभी डी मतलब डायमीटर, डी माइनस बेंड डिडक्शन। यहाँ पे भी अपना जो टॉप स्टील है वो भी अपना दो साइड में उसका मतलब LD रहेगा, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड, तो उसका भी अपना बेंड डिडक्शन कितना आएगा, ये भी अपना 90 डिग्री, तो एक 1D का एक 45 डिग्री को अपना 1D, तो इसको 2 बार हुआ है 90 डिग्री मतलब 2D, तो यहाँ से 2D यहाँ से 2D, 2 बार अपना 4D माइनस होएगा, 4 इंटू डायमीटर कितना अपना टॉप स्टील का डायमीटर है 16 mm, तो इसको 16, बराबर। तो इसको अगर निकालेंगे ये होगा 3000 प्लस ये हो गया 2 इंटू 40 इंटू डी हो गया 16 माइनस 64। तो इसको अगर हम टोटली कैलकुलेट करते हैं तो उसका टोटल लेंथ आता है अपना 4216, बराबर mm। तो ये होगी कटिंग लेंथ, ये बॉटम स्टील, ये टॉप स्टील, ये जो अपना सिंगल बार है ये सिंगल बार की लेंथ है। हमारा जो बार है वो 2 बार है, तो 2 इंटू 4216 करेंगे तो टोटल हमारी जो लेंथ आएगी वो आएगी 8432 mm। ये हो गई। देखो हमने क्या किया, सिर्फ जो अपन पहले कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम स्टील निकाला, मतलब बॉटम स्टील का भी सेम फॉर्मूला है, स्पैन प्लस डेवलपमेंट लेंथ माइनस बेंड डिडक्शन। स्पैन मतलब क्या, जो अपना कॉलम टू कॉलम जो डिस्टेंस रहता है बीम का उसको बोलते हैं स्पैन, तो वो हमने यहाँ पे रख दिया, प्लस डेवलपमेंट लेंथ मतलब क्या कहाँ, जो अपना मतलब बीम का जो बार है जो अपना कॉलम में इंसर्ट होता है एंकरेज के लिए, तो उसे बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। तो हम जनरली अपने 40D पकड़ते हैं, तो हम उसे हमें यहाँ पे रख देने का है माइनस बेंड डिडक्शन। देखो जो भी स्टील है उस स्टील को बेंड करने के बाद उसका जो लेंथ है, लेंथ बढ़ जाता है,
तो जो हमें करेक्ट लेंथ निकालने के लिए जो बड़ी हुई लेंथ है उसे हमें माइनस करना पड़ता है। तो उसे हमें माइनस करने का जो मेथड है वो हर 45 डिग्री को हम 1D माइनस करते हैं। तो 90 डिग्री को कितना हो गया 2D, तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 2D, यहाँ पे 2D, टोटल कितना हो गया 4D। तो यहाँ पे हमने 4D माइनस कर दिया। तो माइनस करके हमने कैलकुलेशन किया तो ये हो गई सिंगल बार की लेंथ। ये जो लेंथ है ये हमारी सिंगल बार की लेंथ है। तो हमारे टोटल बार कितने हैं वहाँ वो हमें देखना है शेड्यूल में कि अभी देखो हमने बॉटम और टॉप में दो बार है। बॉटम में भी हमारे 2 20 के बार है और टॉप में भी हमारे 2 20 के बार है, 2 16 के बार है। तो वही हमने उसको 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 2 बार की लेंथ मिल गई। तो ये सिंपल बीम का जो बीबीएस निकालने के टाइम हमारा 3 स्टेप है। पहला कटिंग लेंथ ऑफ बॉटम स्टील, दूसरा कटिंग लेंथ ऑफ टॉप स्टील और तीसरा स्टीरप्स। अभी देखते हैं स्टीरप्स की कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। अभी देखो ये हमारा जो बीम है उसका ये क्रॉस सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन है, ये स्टील है, एक स्टील है, एक है। अभी ये देखो ये अपना बीम है, ये बीम की विड्थ है, ये अपनी बीम की डेप्थ है, डेप्थ। तो देखो जो हमारा बीम का जो मतलब ये अपना स्टीरप्स है, तो स्टीरप्स की जो कटिंग लेंथ है वो कटिंग लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है, जो अपना विड्थ है, अभी ये विड्थ और ऊपर टॉप और बॉटम में विड्थ तो सेम ही रहेगी। तो उसका इसे और बीम का जो कवर है हम ये जो स्टीरप्स के बाद जो अपना कवर बोलते हैं क्लियर कवर। क्लियर कवर मतलब क्या, जो अपना कंक्रीट का जो टॉप सरफेस है वो प्लस अपना वहाँ से लेके जो अपना स्टीरप्स है, स्टीरप्स का जो स्टील है उसका जो टॉप है वहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसके बोलते हैं क्लियर कवर। ये क्लियर कवर इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि जो हमारा स्टील है वो स्टील हमारा एटमॉस्फेयर से बचा रहे। अगर वो एटमॉस्फेयर से एक्सपोज हो जाता है तो उसका एरोजन होकर उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए हमें कवर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो उसे बोलते हैं क्लियर कवर। तो वो क्लियर कवर, तो ये देखो तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी विड्थ है, विड्थ उसको ये विड्थ है, ये जो विड्थ है ये विड्थ को हमको दोनों साइड का जो क्लियर कवर है उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको हम ये जो विड्थ है इसको हम ए मानते हैं, ए